हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल कंपटीशन क्रैकर्स में। इस चैनल में हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो या डिफेंस के आर्मी एयरफोर्स वगैरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हम इसमें देखते हैं या लेक्चर्स हम उनसे रिलेटेड बनाते हैं। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसका मैटर आपको हमारे चैनल पर मिल सकता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लेकिन जो फिलहाल आज का वीडियो है दोस्तों, वो है इग्नू के BEGE 103 कोर्स का है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों BEGE 103 का जो मैंने कोर्स चलाया हुआ था वो था आपका, ठीक है, वो कोर्स था आपका 1 वीक स्ट्रेटेजी फॉर एग्जाम्स। ठीक है, 1 वीक स्ट्रेटेजी थी ये, 1 वीक स्ट्रेटेजी थी फॉर एग्जाम्स। ठीक है, तो इसमें ये मेरे ख्याल से 5वां या 6ठा लेक्चर है, अब इतना मुझे एक्यूरेट याद नहीं, 5वां या 6ठा लेक्चर है। और ये है राइटिंग फॉर्मेट से रिलेटेड। तो बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन आया था कि सर मीन्स उन्होंने सीधा क्वेश्चन उठा के भेज दिए थे कि सिबलिंग को लेटर लिखो, किसी ने देखा था प्रिंसिपल को लेटर लिखो। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है, एक एक क्वेश्चन को हम बताने लगेंगे तो ठीक है कितना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो हम फॉर्मेट्स की बात करते हैं, क्योंकि अगर हम राइटिंग के पार्ट में बात करें तो फॉर्मेट ज़्यादा मैटर करता है। आपने कंटेंट क्या लिखा है वो इतना मैटर नहीं करता है, फॉर्मेट्स के जो है वो मार्क्स रहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों राइटिंग फॉर्मेट्स में हम कौन कौन सी राइटिंग देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे लेटर राइटिंग्स। लेटर राइटिंग में हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर को। उसके बाद हम देखेंगे रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग भी फॉर्मल रिपोर्ट और इनफॉर्मल रिपोर्ट। उसके बाद देख लेंगे ऐसे राइटिंग। ठीक है, तो इसमें हम ऐसे राइटिंग में देख लेंगे कि ऐसे किस तरीके से लिखा जाता है। उसके बाद नोटिस राइटिंग देख लेंगे और उसके बाद हम देख लेंगे डायलॉग राइटिंग। तो ये सारी चीज़ें हम देख लेंगे। ठीक है, ये राइटिंग फॉर्मेट्स में। और दोस्तों इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, जो आप में से बहुतों ने पूछा था रेटोरिक डिवाइसेस के बारे में। ठीक है, रेटोरिक डिवाइसेस और उसके एग्जाम्पल्स कि कितने टाइप के रेटोरिक डिवाइसेस होते हैं, 4-5 टाइप उसके पूछे थे। तो दोस्तों रेटोरिक डिवाइस या जिसको कि फिगर ऑफ स्पीच भी कहा जाता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आप इसके बाद उस वीडियो को भी देखना, मैं कंटिन्यूसली इनको अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है, तो आप उस वीडियो को भी जरूर से देखना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है रेटोरिक डिवाइसेस से। आपका 6 नंबर के क्वेश्चन, 12 नंबर के क्वेश्चन तो रेटोरिक डिवाइसेस से आपके बनते ही बनते हैं। तो इसको आप जरूर से देख के जाना। ओके, तो ये चीज़ें हम अभी राइटिंग फॉर्मेट में देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं लेटर राइटिंग से। अब देखो लेटर राइटिंग में हमने कहा कि फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। तो सबसे पहले ये अंतर देख लो कि किसको आप फॉर्मल लेटर लिखोगे और किसको इनफॉर्मल लिखोगे, ये चीज़ आप पहले ही देख लो। ठीक है, फॉर्मल लेटर क्या होता है? एक फॉर्मल लेटर ऐसा लेटर होता है जिसमें कि फॉर्मल लैंग्वेज यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज में हम लिखने की कोशिश करेंगे, ऑफिशियल पर्पज के लिए होगा ये। और इनफॉर्मल राइटिंग वो होती है जो लेटर रिटन इन अ फ्रेंडली मैनर हम लिखेंगे और ऐसे इंसान को लिखेंगे जिसके साथ हम फेमिलियर हैं, उसको हम इनफॉर्मल लेटर कहेंगे। ठीक है, जैसे आपको अपने ऑफिस के लिए लिखना है, स्कूल के लिए लिखना है, तो आप फॉर्मल लेटर का यूज करेंगे। किसी रिकॉग्नाइज्ड ऑफिसर को आप लिख रहे हैं, जैसे डीएम को आप लिख रहे हैं लेटर, किसी एसडीएम को आपको लिखना पड़ता है, या किसी ऐसे इंसान को जो गवर्नमेंट बॉडी हो या प्राइवेट एंटिटी हो, किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में आप लेटर लिख रहे हैं, तो आप ऑफिशियल लेटर लिखेंगे उस टाइम पे। और मीन्स ये फॉर्मल लेटर लिखेंगे उस टाइम। और इनफॉर्मल आप तब लिखेंगे जब आप किसी अपने परिचित व्यक्ति से, ठीक है, परिचित व्यक्ति से आप वो लिख रहे हैं, जैसे आपका फ्रेंड है कोई, उसको आप लेटर लिख रहे हैं, अपने पेरेंट्स को लेटर लिख रहे हैं, अपने दोस्त को लेटर लिख रहे हैं और इसी के साथ साथ अपने सिबलिंग को लेटर लिख रहे हैं, तो आप इनफॉर्मल लेटर लिखेंगे। तो आप फॉर्मल और इनफॉर्मल में आप अंतर, ये चीज़ जान लीजिए, अभी डिस्कस करेंगे क्या है करके। और ये जो फॉर्मल लेटर होता है वो जनरली प्रोफेशनल कम्युनिकेशन को शो करता है और इनफॉर्मल पर्सनल कम्युनिकेशन को शो करता है। और ये देखो बिजनेस में अगर आप लिख रहे हैं, कॉलेज या इंस्टीट्यूट को आप कोई लेटर लिख रहे हैं, एम्प्लॉयर हैं आप, ऑफिस में कोई लेटर लिख रहे हैं, या किसी ऑर्गेनाइजेशन को आप लिख रहे हैं, देन आप फॉर्मल लेटर लिखेंगे। और अगर आप किसी फ्रेंड को, फैमिली को, एक्विटेंसेस एक्सेट्रा को लिख रहे हैं तो आप इनफॉर्मल लेटर लिखेंगे। जैसे आपने शादी की बात है, वो आपने, ठीक है, सिस्टर्स मैरिज है और आपको अपने फ्रेंड को बताना है, तो वो आप, इसका मतलब आपको इनफॉर्मल लेटर लिखने की जरूरत है। फिर देखेंगे सेंटेंसेस कैसे रहते हैं इसमें। तो फॉर्मल राइटिंग में जो सेंटेंसेस हैं वो लंबे, मीन्स लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स रहते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स राइटिंग थोड़ा रहती है और आपको मीन्स जो टोटल प्योर वर्ड्स हैं इंग्लिश के उनको यूज करना पड़ता है। और इसमें रहता है शॉर्ट एंड सिंपल, आपको सिंपल लैंग्वेज में लिखना पड़ता है और छोटा छोटा ये रहता है इनफॉर्मल लेटर।
फिर है एब्रीविएशन, एब्रीविएशन मीन्स शॉर्ट टर्म्स। तो अगर आप फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो कभी भी शॉर्ट टर्म्स का यूज मत कीजिए। शॉर्ट टर्म मीन्स लाइक जैसे गवर्नमेंट है, GOVRNMENT, गवर्नमेंट की स्पेलिंग ये होती है, लेकिन शॉर्ट टर्म में आप क्या लिख देते हैं, GOVT। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें फॉर्मल लेटर में करने से बचें। फॉर्मल लेटर में एब्रीविएशन यूज ना करें, और इनफॉर्मल लेटर में आप एब्रीविएशन का यूज कर सकते हैं चाहें तो। ठीक है, तो ये चीज़ थी मेन चीज़ कि फॉर्मल और इनफॉर्मल में अंतर। अब स्टार्ट करते हैं फॉर्मल लेटर। ठीक है, आपको पता लग गया है, जैसे आप ऑफिस वगैरह के लिए लिखते हैं तो फॉर्मल लेटर, या किसी आप न्यूज़पेपर को लिख रहे हैं वो भी आप फॉर्मल लेटर लिखेंगे। तो फॉर्मल लेटर क्या रहता है देख लो आप। सबसे पहले आपको सेंडर्स एड्रेस, ठीक है, जैसे आपका, जैसे आप दिल्ली में कोई रहता है तो आप सबसे पहले तो पिन कोड डाल देंगे, अपना पिन कोड डाल देंगे दिल्ली का। उसके बाद पिन कोड मतलब जैसे जो भी होगा, जैसे 252021 है मान लो, ये है दिल्ली का, जिस एरिया में आप रहते हैं उसका पिन कोड। और उसके बाद जैसे आप जैसे कुछ भी डाल देंगे, जैसे आप अपना एड्रेस लिख देंगे, उसके बाद जो भी है, फिर लास्ट में दिल्ली ऐसे लिख देंगे। आपने ये एड्रेस आपने लिख दिया, ठीक है। अब आप डेट डाल देंगे, डेट जिस भी दिन आप लेटर लिखेंगे उसकी डेट डाल देंगे। तो सबसे पहले आपका एड्रेस जाना है, फिर उसके बाद डेट जानी है, फिर उसके बाद आप जिसको आप एड्रेस भेज रहे हैं, जिसको आप भेज रहे हैं, रिसीवर, ठीक है, एड्रेस टू ऑफ द एड्रेसी, एड्रेसी मीन्स रिसीवर, जिसको आप भेज रहे हैं लेटर, उसका आप एड्रेस डाल देंगे। जैसे आपको इसको भेजना है मुंबई में भेजना है तो आप सीधा डाल देंगे, जैसे जो भी होगा उसका पिन कोड, रिसीवर का पहले पिन कोड डाल देंगे, जिस तरीके से आप अपने अपना एड्रेस डाल लगा, फिर मुंबई लिख देंगे, जो भी उसका पता होगा पूरा लिख के आप रिसीवर एड्रेस लिख देंगे। तो ये रहा फॉर्मेट, सबसे पहले सेंडर एड्रेस, फिर डेट, फिर रिसीवर एड्रेस, फिर सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन मीन्स जैसे डियर सर या रिस्पेक्टेड सर ऐसे करके, ठीक है, क्योंकि अच्छा है तो रिस्पेक्टेड सर, ये सैल्यूटेशन आप यूज कर सकते हैं। फिर आप सब्जेक्ट लिख देंगे कि आप, या इसको आप बाद में भी लिख सकते हैं, सैल्यूटेशन सब्जेक्ट को आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं, पहले सब्जेक्ट डाल लो फिर सैल्यूटेशन लिख लो। तो सब्जेक्ट आप लिख लेंगे। ये इसमें सब्जेक्ट लिखना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कुछ कुछ ऑफिसेज में जैसे आप लेटर भेज रहे हैं वहाँ काम ज़्यादा है, तो वो आपका सिर्फ सब्जेक्ट ही पड़ेगा, आपका पूरा बॉडी या जो आपने नीचे कंटेंट लिखा है उसको नहीं पड़ेगा। तो आप सब्जेक्ट उसके बाद लिख लीजिए। जैसे आपको मान लो कोई रोड बनाने से रिलेटेड लिखना है, या रोड में बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं और आपको उनके बारे में सूचित करना है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं दैट जो रोड है वो उसकी हालत बहुत ही मीन्स डैमेज्ड कंडीशन है एंड वी वांट इट टू बी रिस्टोर्ड। तो आप ये लिख सकते हैं सब्जेक्ट में, जो भी सब्जेक्ट होगा, मीन्स जो जिस भी बारे में आर्टिकल है उसका मेन सब्जेक्ट कि आपने किस बारे में लेटर लिखा है वो चीज़ आप लिख सकते हैं। और उसके बाद लिखेंगे आप सैल्यूटेशन, जैसे रिस्पेक्टेड सर, उसके बाद आप सीधा डाल देंगे बॉडी। ठीक है, तो बॉडी में क्या क्या आएगा, इंट्रोडक्शन, तो पहले आपको इंट्रोडक्शन करवाना होगा, ठीक है, कि जैसे आपको इन्फॉर्म करना है, इट इज़ टू इन्फॉर्म यू, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इट इज़ टू इन्फॉर्म यू। जैसे जैसे आपके जो आपके मोहल्ले की सड़क है वो बहुत गंदी है, इट इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट द रोड इन आवर नाइबरहुड इज हैविंग वेरी बैड कंडीशंस। ठीक है, और देयर आर मैनी चांसेस ऑफ एक्सीडेंट, ये सब चीज़ें आप लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन में। फिर कंटेंट में आ जाएगा कि किस तरीके से की आपको मुसीबतें उसके कारण हो रही हैं, वो चीज़ लिख देंगे कि एक्सीडेंट का बहुत ज़्यादा खतरा हो रखा है और पूरा जो सीवर लाइन का पानी है वो रोड में इकट्ठा हो जा रहा है, इस टाइप का आप कंटेंट में डाल देंगे बीच में। उसके बाद कंक्लूजन लिख देंगे कि कंक्लूजन में क्या लिखेंगे कि ठीक है, अब इस लेटर के माध्यम से हम बताना चाहते हैं वी होप दैट यू विल टेक द एक्शन एज फ्रिक्वेंटली, ठीक है, एज सुन एज पॉसिबल आप लिख देंगे कि आप जल्द से जल्द जो है वो इसमें इस मैटर में जो है वो एक्शन लेंगे। तो ये चीज़ आप लिख लेंगे एज सुन एज पॉसिबल, और फिर उसके बाद ये पूरा लिख लेंगे, मतलब कि एक उम्मीद जताएंगे कि हम आपने जिस पर्पज के लिए लेटर लिखा है वो कार्य पूरा हो जाएगा। जैसे आप अगर प्रिंसिपल को लिख रहे हैं और छुट्टी के लिए आपने किया है तो आप लास्ट में लिख देंगे आई होप दैट यू विल गिव मी लीव फॉर जितने भी आपको दिन के लिए चाहिए वो आप लिख देंगे, ठीक है। और ये हो गया आपका कंक्लूजन, और फाइनली आपका लेटर हो जाता है एंड। फाइनली आपको क्या करना है, सिग्नेचर लिख देना है, ठीक है, जो भी आपका नेम होगा उसको आप सिग्नेचर नेम लिख सकते हैं अपना वहाँ पर लास्ट में। और ठीक है, डेजिग्नेशन ऑफ द सेंडर और नेम ऑफ द सेंडर, जैसे नेम आपका जो भी नाम है आपको लिख सकते हैं, और अगर आप किसी पोस्ट पे हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं, जैसे आप आर्मी मैन हैं तो वो आप लिख सकते हैं नीचे इन इंडियन सोल्जर इन इंडियन आर्मी, जो भी आपका डेजिग्नेशन है, जो भी आपकी पोस्ट है वो आप लिख सकते हैं नीचे से, ठीक है।
तो यही है फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर में आपने देख दिया, सबसे पहले सेंडर एड्रेस, डेट, फिर रिसीवर एड्रेस, सैल्यूटेशन लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट और बॉडी, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन। ये तो पूरा बॉडी के ही अंदर आ गया, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये ज़्यादा मैटर नहीं करता है, फॉर्मेट ज़्यादा मैटर करता है ऊपर का। आप यहाँ पर क्या लिखते हैं ना, ये चीज़ इतना कोई पढ़ने वाला नहीं है, ना इतना मैटर करता है। ये चीज़ मैटर करती है कि आपने एड्रेस सही लिखा है, डेट सही लिखी है, रिसीवर एड्रेस, ये फॉर्मेट एकदम सही होना चाहिए आपका, ठीक है। सेंडर एड्रेस के बाद डेट ही आनी चाहिए, उसके बाद रिसीवर एड्रेस ही आना चाहिए, उसके बाद सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं, और लास्ट में ये लिख देंगे आप, ठीक है। तो ये हो गया फॉर्मल लेटर का। अब चलते हैं इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर थोड़ा सा जो है आपका उतना लेंदी भी नहीं बनता है, और ना आपको उसमें ऐसे वर्ड्स यूज करने पड़ते हैं जो कि ज़्यादा रिस्पेक्टफुल हों, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पर देख लेंगे, इसमें क्या करेंगे, आप सीधा फ्रॉम डाल देंगे। फ्रॉम, अपना एड्रेस डाल दिया आपका, या आप नाम लिख सकते हैं, और उसके बाद अपना एड्रेस डाल देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद सीधा डेट डाल देंगे, उसके बाद डियर, जैसे जो भी आपका होगा, क्या डियर, जैसे डियर फ्रेंड है, डियर फ्रेंड अमित, ठीक है, डियर फ्रेंड अमित। फिर जैसे हेलो, हाउ आर यू डूइंग, हाउ इज़ वेदर, देयर इज एक्सट्रीमली वार्म। अब यहाँ पर अनऑफिशियली बातें होंगी, ऐसा तो है नहीं जैसे आप अपने फ्रेंड को लेटर लिख रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि आप सड़क निर्माण के लिए उसको बताएंगे कि भाई हमारे घर की सड़क डैमेज हो गई है, तू आके बना, वो तो आके बनाने वाला, तो वो ऑफिशियल लेटर में आएगा। इनफॉर्मल लेटर में आपकी हल्की फुल्की छोटी मोटी बातें जो आप कॉल में ही कर लेते हैं, वही चीज़ें आएंगी। आजकल तो यूज होता नहीं है इनका। तो आप देख सकते हैं कि ये देखो, मौसम के बारे में पूछ रहा है, एक मौसम का हाल पूछने के लिए इसने लेटर लिख रखा है, ठीक है। तो जब तक लेटर पहुंचेगा तब तक मौसम भी वहाँ का बदल जाएगा। तो आई एम वेरी बिजी हियर विथ माई वर्क, ठीक है। तो जो भी है, आपने फालतू की बातें, मतलब अपनी पर्सनल बातें, या आप कहें कि आपके जो ऐसी बातें, जनरल बातें होती हैं, वो आप इसमें लिख देंगे। और फाइनली आप लिख देंगे कि हम जल्द ही मिलेंगे, या मैं तुम्हारे लेटर का जल्द से जल्द इंतज़ार करूंगा। ये चीज़ आप लास्ट में लिख देना। लास्ट में टेक केयर, लव फ्रॉम, लव लिख देना, ठीक है। लव फ्रॉम, अपना नाम डाल देना, जो भी आपका नाम होगा। जैसे रोहित है जिसका नाम, तो रोहित डाल देगा वो नेम। तो इसमें देखो, इसमें क्या है, रिसीवर एड्रेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्यों ज़रूरत नहीं पड़ती है, देखो, क्योंकि जो लेटर है वो फाइनली आप पैक करके भेजोगे ऐसे, ठीक है, ऐसे पैक करके भेजोगे, या ईमेल के थ्रू भेजोगे। ईमेल के थ्रू तो आपको डायरेक्ट उसका रिसीवर का एड्रेस ईमेल में चले जाएगा। अगर आप लेटर में भी भेजोगे तो बाहर से आपको लिखना पड़ता है, ठीक है, नाम की किसको भेजना है। तो इसमें अंदर से लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फॉर्मल लेटर में अंदर भी बाहर भी, ठीक है। तो फ्रॉम, उसके बाद डेट, उसके बाद डियर फ्रेंड, फिर उसके बाद अपनी, इसमें कोई आपको मीन्स रिस्पेक्टेड फ्रेंड नहीं लिखना है, सीधा डियर फ्रेंड। उसके बाद अपनी बातें ईरान तुरान की, और उसके बाद फाइनली टेक केयर, लव फ्रॉम, जैसे अपना नाम, लव फ्रॉम अपना नाम, ठीक है। उसमें क्या लिखना है कि उसमें अपना नाम लिखना है, अपनी पोस्ट, कि आप किस पोस्ट में कार्यरत हैं, वो भी आप लिख सकते हैं। तो ये हो गया फॉर्मल और इनफॉर्मल में अंतर। इसी तरीके से होती है दोस्तों रिपोर्ट। अगर आपको रिपोर्ट लिखनी है, ठीक है, जैसे कि आपको मीन जो आपके आसपास के एरिया में कहीं फॉरेस्ट है, ठीक है, फॉरेस्ट है, और उसमें से जो है आपके पेड़ वगैरह कट रहे हैं बहुत सारे अमाउंट में, और आपको ये एक रिपोर्ट बना के भेजनी है कि इससे इतना इतना नुकसान हो गया। तो किस तरीके से आप रिपोर्ट भेजेंगे वो आप देख लो। सबसे पहले तो आप टाइटल लिख देंगे, जैसे इसमें लिख दूंगे कि इन्वायरमेंट, या हाँ, इन्वायरमेंट इज इन डेंजर, ये लिख दिया हमने, इज इन डेंजर, इन्वायरमेंट इज इन डेंजर लिख दिया हमने, ठीक है। उसके बाद आप ऑथर, अपना नाम लिख देंगे, जिसके जैसे आप अमित नाम है आपका, तो आप यहाँ पर अमित लिख देंगे, बाय अमित, ठीक है, बाय लिखेंगे। उसके बाद ये रिपोर्ट किसने लिखी है, अमित ने लिखी है। फिर क्या करेंगे आप, और डेट लिख देंगे उसके बगल में, या यहाँ पर जैसे बाय अमित लिखा आपने, फिर डेट, जैसे 9 तारीख को लिख रहे हैं आप, तो 9 फरवरी 2021, ठीक है, ये आपने डेट डाल दी। उसके बाद पहले आपने टॉपिक डाला, फिर जैसे बाय अमित, फिर जो डेट है 9 फरवरी 2021, ये डाल दिया। फिर जनरल ओवरव्यू ऑफ द रिपोर्ट, क्योंकि मैंने बोला है जो भी फॉर्मल चीज़ें होंगी उसमें आपने ओवरव्यू लिखना ही होगा, क्योंकि बंदे को टाइम नहीं भी हो सकता है, तो वो आपके ओवरव्यू से ही समझ जाएगा अच्छा इस चीज़ में। तो ओवरव्यू में आप लिखोगे कि हमारे आसपास के एरिया में, ठीक है, जो ट्रीज हैं उनको लार्ज स्केल में काटा जा रहा है, जिससे कि जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, और कहीं ना कहीं हम पे भी ये इम्पैक्ट डालेगा। ये चीज़ आप सिर्फ इतना ही आप ओवरव्यू में लिखेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद ओवरव्यू देने के बाद आप सीधा दे देंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप लिख लेंगे जैसे कि दिस रिपोर्ट कंटेंट, दिस, इस रिपोर्ट का क्या कंटेंट है,
कि जैसे हमारे आसपास का जो ये फॉरेस्ट था इतने गज का था, जितना भी गज में फैला हुआ था वो एरिया, आप एरिया का डिस्कस कर सकते हैं कि इतने में फैला हुआ था, और इसमें बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स यहाँ रहते थे, या ये मीन्स यहाँ पर जू बनाया हुआ था, जो भी चीज़ें थी उस फॉरेस्ट की थोड़ा बहुत खासियत आप लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन में। फिर बॉडी आप देखेंगे कि किस तरीके से अब जो रहा है अवैध रूप से या वैध रूप से वहाँ पेड़ काटने का काम चल गया है, ठीक है। और ये काम बड़े ही तेज़ी से हो रहा है, लार्ज स्केल में यहाँ पर ट्रीज कट रहे हैं। फिर ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी आपकी बॉडी में। कंक्लूजन में आप लिख लेंगे कि किस तरीके से आपको अब इससे नुकसान होने वाला है, वाइल्ड एनिमल्स को भी और इवन ह्यूमन बींग्स को भी यहाँ पर नुकसान होगा पेड़ों के कटने से, और जो फॉरेस्ट लैंड है वो भी जो है वो तब्दील हो जाएगी और किसी और चीज़ में तब्दील हो जाएगी, तो इससे सबको नुकसान है। ये चीज़ आप कंक्लूजन में डाल देंगे और लास्ट में आप रिकमेंडेशन डाल देंगे कि क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, ठीक है, कि ये चीज़ रोकी जानी चाहिए, और इसके बदले में ये भी आप जरूर से लिखना रिकमेंडेशन में कि इसके बदले में कुछ और चीज़ होनी चाहिए, या मतलब कि इसके बदले में जैसे हम जैसे वुड का यूज कर रहे हैं फॉर पेपर, तो हमने किसी और सोर्स का यूज करना चाहिए। हमने जो है जैसे मान लो जो वो पेड़ कट रहे हैं वो कट रहे हैं फॉर मेकिंग पेपर्स, ठीक है, पेपर्स बनाने के लिए वो पेड़ कट रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे कि तो गवर्नमेंट ने या जो भी अथॉरिटी है उसने ये ट्राई करना चाहिए कि जो इंस्टेड ऑफ पेपर हमने डिजिटल फॉर्म में जो है वो इंफॉर्मेशन को या डेटा को अपने डिजिटल फॉर्म में देना चाहिए, जिससे कि हमारे पेड़ बच सके, हमारा इन्वायरमेंट बच सके। और ये चीज़ें आप रिकमेंडेशन में ऐसी चीज़ें डाल सकते हैं और इसके बाद आप अपनी रिपोर्ट खुद से बना सकते हैं। फिर बात करते हैं दोस्तों इनफॉर्मल रिपोर्ट्स की। इनफॉर्मल रिपोर्ट में आपको, ठीक है, इनफॉर्मल रिपोर्ट्स आपको उसके बाद बनानी पड़ेगी। एक होगी फॉर्मल रिपोर्ट जिसमें कि हमने फॉर्मल मैटर्स डाल रखे हैं, ठीक है, जैसे आप किसी जैसे आपने वाइल्ड लाइफ वाला ही लिखा था, तो आप किसी एक डिपार्टमेंट को, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को वो चीज़ देंगे, ठीक है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के किसी रेजिग्नेशन ऑफिसर के पास आप वो रिपोर्ट भेजेंगे। लेकिन आपको हल्की फुल्की आप रिपोर्ट बनानी है, मान लो आपने जैसे आपकी सोसाइटी है, आपकी सोसाइटी में मान लो जो सोसाइटी में इलेक्शन हो रहे हैं, ठीक है, खाली सोसाइटी वाले इलेक्शन, जनरल इलेक्शन, जिसमें कि आपके सोसाइटी के मेंबर्स चुनने हैं, जो वो चंदा वंदा इकट्ठा करते हैं वो वाले टाइप के मेंबर्स चुनने हैं। तो अब इसके लिए आप फॉर्मल रिपोर्ट थोड़ी बनाएंगे, खाली एक इनफॉर्मल रिपोर्ट तैयार कर देंगे, आप इंट्रोडक्शन बैकग्राउंड बता देंगे। जैसे आपको रिपोर्ट तैयार करनी है कि कौन कौन से कैंडिडेट हैं, ठीक है, आपको लिखना है कि जैसे कौन कौन से कैंडिडेट उसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो सबसे पहले तो आपको इंट्रोडक्शन ही देना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन में आपका आ जाएगा आपका टॉपिक, ठीक है, तो क्या आप लिख सकते हैं कि इलेक्शन इन सोसाइटी। अब जैसे गोकुल धाम सोसाइटी में आप रह रहे हैं तो गोकुल धाम सोसाइटी, ठीक है, इसका एग्जांपल ले लेते हैं, इलेक्शन इन गोकुल धाम सोसाइटी, ये आपने एग्जांपल ले लिया, ठीक है। और अब आपको थोड़ा बैकग्राउंड देना होगा कि किस तरीके से इलेक्शन, आपको थोड़ा बहुत बैकग्राउंड देना है कि हर साल ये इलेक्शन होते हैं और जिसमें कि हमारे सोसाइटी में इतने लोग रहते हैं, ठीक है, जैसे जितने भी नंबर ऑफ पीपल्स रहते हैं इतने लोग हमेशा पार्टिसिपेट करते हैं, इस टाइप का आपको देना है, ठीक है। फिर सपोर्ट और रीजन, अब आपको रीजन या सपोर्ट दे सकते हैं कि ये इलेक्शन इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे हम उन कैंडिडेट्स को निकाल के बाहर लाते हैं जो कि हमारी सोसाइटी के लिए कुछ वेलफेयर में वर्क करते हैं। और रीजन क्या है इसका, इसको कंडक्ट करवाने का, क्योंकि वो बंदे जो हैं फिर उसके बाद सोसाइटी के वेलफेयर के लिए क्या करते हैं, काम करते हैं। ये चीज़ आप रीजन लिख सकते हैं। रिकमेंडेशन दे सकते हैं कि किस तरीके से जो आपके इलेक्शन है उसका कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ाया जाए, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट पार्टिसिपेट करें, और किस तरीके से विथ पीस, ठीक है, मतलब कि दो लोगों में, जैसे दो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनमें लड़ाई भी ना हो और इलेक्शन भी आसानी से निपट जाए और प्यार भी बना रहे, तो इसके बारे में आप रिकमेंडेशन लिख सकते हैं। और फाइनली समरी लिख सकते हैं कि जो इलेक्शन है वो, इस बार का जो इलेक्शन है वो काफ़ी बेहतरीन होने वाला है हमारी सोसाइटी में, क्योंकि हमारी सोसाइटी में पिछले बार के मुकाबले जो हैं वो जो लिविंग रेजिडी हैं यहाँ के, या लोग जो यहाँ सोसाइटी में रहते हैं उनकी भी संख्या बढ़ गई है, तो अच्छा होने वाला है। और मुझे उम्मीद है कि ये बहुत अच्छी से इलेक्शन निपटेगा और हमारी सोसाइटी को एक नई दिशा देने वाला जो मेंबर्स हैं वो अपॉइंट होंगे। तो इस टाइप की चीज़ आप इलेक्ट होंगे, मतलब अपॉइंट नहीं, इलेक्ट होते हैं, ठीक है, इलेक्शन में इलेक्ट होते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से अपॉइंट होते हैं, ये चीज़ आप याद रखना, ठीक है। तो इलेक्ट होंगे, ये चीज़ आप लिख सकते हैं और इसी के साथ अपना इनफॉर्मल रिपोर्ट को ख़त्म कर सकते हैं। ओके, फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट है ऐसे राइटिंग। अब ऐसे राइटिंग आ जाती है, ऐसे में आपसे कुछ भी पूछ दिया जाता है, जैसे कि किसी भी हो सकता है किसी भी फेस्टिवल के बारे में ऐसे लिख लो, ऐसा आ जाएगा, किसी भी फेस्टिवल के बारे में ऐसे लिख लो आ जाएगा, या आपको किसी, ठीक है, जैसे राइट ऐसे अबाउट जो कोई, जैसे हमारे इंडिपेंडेंट
रिवॉल्यूशंस हुए थे उनके बारे में लिख दो करके आ जाएगा ऐसे। या हमारे जनरल टॉपिक्स पर आ जाता है ऐसे राइटिंग की, राइट ऐसे ऑन इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में ऐसे लिखने को आ गया तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसका सीधा आपको ऐसे राइटिंग में कुछ नहीं करना है, आपको सीधा टॉपिक दे देना है। ठीक है, टॉपिक लिख लेंगे आपकी, जैसे इन्वायरमेंट, जैसे इन्वायरमेंट आपसे पूछा गया है, टॉपिक उसमें ही दिया ही रहता है, इन्वायरमेंट लिख दिया आपने, और उसके बाद आप सीधा स्टार्ट कर लेंगे। बस कंटेंट में क्या क्या चीज़ें लिखनी है, इंट्रोडक्शन लिख देना कि किस बारे में ये ऐसे है। ठीक है, उसके बाद बीच बीच में आप कोटेशन डाल के लिख सकते हैं। ठीक है, कोटेशन डाल के जो है थॉट्स लिख सकते हैं किसी महापुरुष वगैरह के इन्वायरमेंट से रिलेटेड, इस टाइप की चीज़ें आप लिख सकते हैं। या डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, जैसे डिफॉरेस्टेशन की आप बात कर रहे हैं तो बीच बीच में आप डाल सकते हैं कि डिफॉरेस्टेशन मीन्स ये होता है कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इन लार्ज स्केल इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन, दिस इज वेरी हार्मफुल फॉर द एनवायरनमेंट। तो जैसे ये ऐसी डेफिनेशन है भी बीच में डाल सकते हैं। और उसके बाद बॉडी और कंक्लूजन, बॉडी में आप लिख सकते हैं कि इन्वायरमेंट को जैसे कि हम कैसे प्रिजर्व करना चाहिए और क्या क्या इन्वायरमेंट के फ़ायदे हैं, नुकसान है, ये चीज़ें। कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं कि जो इन्वायरमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हमने बचा के रखना चाहिए, और यार अपने मन से बन जाते हैं ये चीज़ें। ठीक है, कंक्लूड ही करना है आपको। फाइनली मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने जो इन्वायरमेंट से हम जो रिसोर्सेज लेते हैं उनको कम करके ये जो हमारे इन्वायरमेंट से हम जो चीज़ें लेते हैं उनके हमने अल्टरनेट चीज़ें ढूंढनी चाहिए, वो चीज़ें आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना, और ये हो जाएगा आपका ऐसे राइटिंग। ऐसे राइटिंग में कुछ नहीं होता है यार दोस्तों, सीधा आप टॉपिक लिखना और अपना जो आंसर है वो लिखते रहना। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं होता है ऐसे राइटिंग में। और इनफॉर्मल रिपोर्ट्स में आपने देख ही लिया किस तरीके से रिपोर्टिंग है। उसके बाद आ जाता है नोटिस राइटिंग। नोटिस राइटिंग में दोस्तों नेम ऑफ इशूइंग ऑर्गेनाइजेशन और अथॉरिटी सबसे पहले ही आ जाएगा। जैसे आप दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं तो आप यहाँ पर दिल्ली पब्लिक स्कूल लिखेंगे। जैसे इग्नू की तरफ से आ रहा है तो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी आप लिख देंगे सबसे पहले। ठीक है, फिर टाइटल डाल देंगे, जैसे कि एनुअल डे फंक्शन के रिलेटेड है तो सीधा एनुअल डे फंक्शन, एनुअल डे फंक्शन सेलिब्रेशन आपको ये बनाना है रिपोर्ट। ठीक है, नोटिस मतलब सॉरी, नोटिस बोर्ड के में लगता है नोटिस, तो एनुअल डे फंक्शन सेलिब्रेशन आप लिख देंगे तो यहीं से आपको पता चल जाएगा कि इग्नू का है और एनुअल डे सेलिब्रेशन के बारे में है। ठीक है, ये चीज़ टाइटल में डाल दिया। फिर आप डेट डाल देंगे, जैसे 9 Feb 2021 जो डेट है नीचे डाल देंगे, 2012 या 2021। फिर उसके बाद सीधा बॉडी स्टार्ट कर देंगे कि दिस हे डियर स्टूडेंट्स या डियर पीपल्स। ठीक है, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट, दिस इज टू इन्फॉर्म यू, दिस इज टू नोटिफाई यू, जो भी आप लिखें, नोटिफाई यू दैट आवर ऑर्गेनाइजेशन दैट इज इग्नू इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एनुअल डे फंक्शन ऑन, फिर किस तारीख को होने वाला है और किस जगह पे होने वाला है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना कि इसमें जैसे आप बॉडी में ना आप टाइम क्या क्या आप डेट कि किस तारीख को आपका जो है वो सेलिब्रेशन होने वाला है, उसके बाद किस प्लेस पे होने वाला है वो भी लिखना, और किस टाइम पे कितने से कितने बजे तक होने वाला है ये भी चीज़ आप ज़रूर से मेंशन करना नोटिस राइटिंग में। और फाइनली जो है राइट साइड में आ जाएगा राइटर्स नेम, आप अपना नाम लिख सकते हैं और अपना रिकॉग्नाइजेशन मीन्स किस पोस्ट पे आप कार्यरत हैं, सेक्रेटरी हैं आप इग्नू में या स्टूडेंट सेक्रेटरी हैं, जो भी हैं आप अपना ये डेजिग्नेशन यहाँ पर लास्ट में नेम के साथ डाल सकते हैं। तो ये हो जाता है नोटिस राइटिंग। तो इस तरीके का नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट होता है। आई होप कि आपको आ गया होगा। फिर आ जाता है फाइनली दोस्तों डायलॉग राइटिंग। डायलॉग राइटिंग यार किसी ने लिखा भी था, शॉर्ट टॉक करके एक क्वेश्चन था कि क्या होती है शॉर्ट टॉक करके, तो शॉर्ट टॉक के बारे में शायद मैंने लिखा भी होगा। शॉर्ट टॉक मीन्स ऐसी छोटी मोटी बात चीज़ें होती हैं। ठीक है, शॉर्ट टॉक का किसी ने क्वेश्चन पूछ रखा था, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मैंने शायद उसको कवर नहीं करा है, छी यार। चलो शॉर्ट टॉक, शॉर्ट टॉक, तो शॉर्ट टॉक मीन्स होती हैं ऐसी छोटी मोटी बात चीज़ें जो हमारे बीच इनफॉर्मली चलती हैं, दो लोगों के बीच चलती हैं। इस तरीके की बातचीत मीन्स जिसमें कि आप डीपली ना जाना चाहें। ऐसा नहीं कि आपने 1-2 घंटा उसमें खर्च कर दिया, ऐसा भी नहीं। मीन्स आपको किसी से अगर कुछ बोलना होता है ना, जैसे कोई अनजान बंदा भी है तो आप उससे जो बातें करते हैं उस टाइम पे, किसी अनजान बंदे से छोटी तो बातें करते हैं या आप उससे 1-2 घंटे की तो बातें नहीं करते हैं, तो वो होती है शॉर्ट टॉक। जैसे कोई लड़की है, आप उसके पास जाते हैं, आपने उससे कुछ बात करना है, तो आप ऐसा नहीं कि ईरान तुरान की बातें लेके वहाँ पर बैठ जाओगे। आप कुछ ढूंढोगे, कुछ टॉपिक, एक छोटा सा टॉपिक ढूंढोगे उसके बारे में। जैसे आपने पूछा यार आज मौसम कितना अच्छा है ना, तो फिर वो कहेगी हाँ ये अच्छा है,
आज अच्छा है, फिर धूप आई है, टेम्परेचर इतना चल रहा है, मौसम विभाग ने ये बताया, और ख़त्म, यहीं पर ही बातें ख़त्म। ठीक है, और दोनों आप लोग एक दूसरे से कंफर्टेबल भी हो जाएंगे और आपकी बातें भी ख़त्म। तो यही होती हैं शॉर्ट टॉक। तो देख लो, डायलॉग राइटिंग देख लो, डायलॉग राइटिंग अलग चीज़ है। शॉर्ट टॉक में भी आपको ऐसे ही कम्युनिकेशन लिखने होते हैं, और डायलॉग राइटिंग में भी ऐसे ही कम्युनिकेशन। डायलॉग जो है बड़े रहते हैं, शॉर्ट टॉक छोटी रहती है, बस इतना ही अंतर है। ठीक है, अब देखो डायलॉग राइटिंग में क्या करना है, आपने सीधा सबसे पहले डायलॉग लिख देना है ऊपर। उसके बाद आपने जो भी जैसे कैरेक्टर्स होंगे, ठीक है, डायलॉग राइटिंग में कैरेक्टर्स होते हैं आपके। कैरेक्टर मान लो किसी में फर्स्ट 2 कैरेक्टर हैं इसमें, तो यहाँ पर देखो कैरेक्टर नंबर 1 है जैक, कैरेक्टर नंबर 2 है आंट। तो इनके बीच बातें चल रही हैं, जैसे जैक कहता है हाय आंटी हाउ आर यू, तो यहीं पर ही से स्टार्ट करना आपके। जैसे भी कम्युनिकेशन स्टार्ट होगी तो हाई हेलो से ही स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले जैसे आपका कोई भी कैरेक्टर है, जैसे आप रमेश और सुरेश के बीच बातें करा रहे हैं, तो रमेश रमेश क्या कहेगा, हाय सुरेश हाउ आर यू, ऐसे ही सुरेश करेगा हे बडी आई एम फाइन व्हाट अबाउट यू, तो वो बोलेगा आई एम ऑल्सो फाइन व्हाट आर यू डूइंग नाउ डेज। ऐसी बातें चलती रहेंगी उनकी, और ईरान तुरान की बातें नीचे नीचे होती जाएंगी। ठीक है, लेकिन शॉर्ट टॉक में ऐसा नहीं होगा। शॉर्ट टॉक में छोटी छोटी बातें होंगी, जैसे रमेश और सुरेश की शॉर्ट टॉक चल रही है। शॉर्ट टॉक का मैं आपको एक कन्वर्सेशनल वो भी दे देता हूँ। रमेश और सुरेश के बीच बातें चल रही हैं, शॉर्ट टॉक है। ठीक है, ये शॉर्ट टॉक, शॉर्ट टॉक चल रही हैं, छोटी 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 मोटी बातें चल रही हैं। तो रमेश क्या बोलेगा, हे सुरेश हाउ आर यू, सबसे पहले तो इससे पूछेगा। ठीक है, हे सुरेश हाउ आर यू पूछेगा, तो वो बोलेगा आई एम फाइन होप यू आर ऑल्सो गुड। फिर उसके बाद रमेश जो है वो पूछेगा, रमेश जो है वो बताएगा कि जैसे अपने क्लासरूम की बात बता रहा है, यार डू यू नो व्हाट हैपन्स टुडे इन आवर क्लासरूम करके। ठीक है, हमारी क्लासरूम में क्या हुआ, फिर वो बोलेगा, सुरेश बोलेगा व्हाट हैपन, क्या हुआ कि हमारे जो मैथ्स वाले टीचर थे नहीं आए थे और हमने बड़ी मस्ती करी, ये इस टाइप की चीज़ें हैं। ठीक है, ये बोलेगा, अरे वो बोलेगा वाह यार सो बैड कि मैं आज स्कूल नहीं आ पाया, और इसी के साथ ये टॉक यहीं पर ही ख़त्म, और अपने अपने रास्ते वो चले जाएंगे। ठीक है, तो मतलब इस टाइप का था केस, इस टाइप का था कि रमेश जो है वो स्कूल से आया था, ठीक है, और सुरेश जो है अपने घर में ही था, और दुकान में रमेश को घर जाते समय ये दुकान में मिलता है। तो रमेश बताता है कि भाई आज स्कूल क्यों नहीं आया, ये पूछता है, ये बता देता है आई वाज इल, इस टाइप की बात है। तो रमेश बताता है पता है क्या हुआ, आज हमारे मैथ्स वाले टीचर नहीं आए थे और हमने मस्ती करी। सुरेश बोलता है यार वाह काश मैं भी आज स्कूल आया था, मैं भी मस्ती करता, मैथ्स वाले टीचर से भी बच जाता। इस टाइप की बातें, और फाइनली बातें खत्म, रमेश अपने घर, सुरेश अपने घर। ये होते हैं शॉर्ट टॉक। और डायलॉग राइटिंग में आप ईरान तुरान की पूरी एक स्टोरी लिख सकते हैं आप। ये होती है डायलॉग राइटिंग, लंबी चौड़ी चलती है डायलॉग राइटिंग। शॉर्ट टॉक्स छोटी, शॉर्ट नाम ही छोटी बातें हैं। तो ये होता है। तो पोलाइटनेस आपने बनाने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे आप इनफॉर्मली लिखें या फॉर्मली लिखें, तो सब चीज़ों में पोलाइटनेस अपनी बनाने की कोशिश करना, और इनको साफ साफ लिखना। जो भी आप लेटर राइटिंग वगैरह लिखेंगे साफ साफ लिखना, और बहुत ज़्यादा बड़ा लेटर वगैरह को आप बहुत ज़्यादा बड़ा मत खींच लेना, ठीक है, क्योंकि ये आपके क्वेश्चन आंसर नहीं होते हैं। जो भी लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग आप बड़ी लिख सकते हैं, ऐसे राइटिंग आप बड़ी लिख सकते हैं, लेकिन लेटर राइटिंग जो है वो बहुत बड़ी आपको जैसे 3 पन्नों में अटकानी है, ऐसा नहीं है। जैसे 20 नंबर में आपके लेटर राइटिंग आ जाती है, तो ऐसा नहीं है कि आपको 3 पन्ने में उसको ले जाना है, ऐसा नहीं है, आप 1.5 पन्ने में ही ख़त्म करिए। बट आपका फॉर्मेट एकदम ठीक होना चाहिए, और कंटेंट में आप थोड़ा ठीक ठाक लिखने की कोशिश कीजिएगा, तो आपको सही नंबर मिल जाएंगे। 3 पन्ने तक लेटर नहीं पहुंचता है, इतने भी बड़े लेटर नहीं होते हैं, ठीक है। तो आप मर्यादा का ध्यान रखिएगा कि किस चीज़ में कितना लिखना चाहिए। शॉर्ट टॉक आ रखा है, अब शॉर्ट टॉक मान लो आपका 6 नंबर का शॉर्ट टॉक लिखने के लिए आ रखा है, तो ऐसा नहीं है कि आप 2 पन्ने उसमें लिख दें, तो वो तो फिर डायलॉग बन जाएगा। तो शॉर्ट टॉक में आपको 2 पन्ने नहीं लिखने हैं, कम लिखने होंगे, 2 पेजेस नहीं लिखने होंगे। सिर्फ आपने किसी भी कीमत पे शॉर्ट टॉक को जो है वो 7 से 8 लाइन्स में आपको ख़त्म करना होगा, तभी वो शॉर्ट टॉक होगी, वरना डायलॉग बन के आपके नंबर खा जाएगा वो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखना फॉर डायलॉग राइटिंग, और यही सब चीज़ें हैं। और अगर आपको रिज्यूम किसी कंपनी में भेजना पड़ता है, यार वो मैंने कवर नहीं किया इसमें, ठीक है, अगर किसी कंपनी वंपनी के लिए आपको रिज्यूम देना पड़ता है, तो उसमें आपको यार एक चीज़ करनी पड़ती है। आप सबसे पहले तो आप वही देखेंगे, कंपनी का नाम लिख देंगे, अपनी जो भी कंपनी है उसका नाम लिख देंगे आप। उसके बाद अपनी जो है वो डिग्रीज का वो दे देंगे, एक टेबल बनाएंगे उसमें। फिर आप ऐसे करके इस टाइप से एक टेबल बना देंगे, उसमें आप परसेंट लिख देंगे, एक जगह लिखेंगे, मतलब मार्क्स ऑब्टेन लिखेंगे, टोटल मार्क्स लिख देंगे कि कितने मार्क्स का था, और आप देख लेंगे कि आपकी डिवीज़न क्या आई थी। तो इस तरीके से आप रिज्यूम सबमिट करेंगे। जैसे आपने 10th का लिखा, तो आप क्या लिख सकते हैं, जैसे 10th का कर रहे हैं आप, 10th में आपने आप सीधा अपने परसेंटेज लिख दीजिएगा। जैसे किसी की 90% थी,
तो वो सीधा लिख देगा 10th में 90%, फिर यहाँ पर लिख देगा फर्स्ट डिवीज़न, इस तरीके से, ठीक है। फिर दूसरी वाली लाइन में वो लिख देगा 11th में, मतलब जैसे 12th में उसके कितने थे 80% फर्स्ट डिवीज़न, बीए में क्या थी 50% सेकेंड डिवीज़न। इस तरीके से अपना रिज्यूम तैयार करके भेजना पड़ता है, और फाइनली अपने जिस भी आपने पोस्ट के लिए अप्लाई किया है उसमें बताना पड़ता है, अपना एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत शेयर करना पड़ता है जिस भी उसमें कि मैंने पहले भी किसी और कंपनी में ये काम कर रखा है, बट ज़्यादा अपनी अच्छी अप्रोच वगैरह के लिए मैं आपकी कंपनी ज्वाइन करना चाहता हूँ, इस टाइप की आपने बातें लिखनी पड़ती हैं ये रिज्यूम के बाद। और मैं एक बोनापार्ट स्टूडेंट रहा हूँ, एक्सेलेंट स्टूडेंट रहा हूँ अपने उसमें, और एकेडमिक्स मेरी काफ़ी बेटर रही हैं, तो ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। और आप लास्ट में थैंक यू लिख देंगे, और फॉर्मल रहेगा, ठीक है। और आप जितना हो सके पोलाइट लैंग्वेज यूज करने की कोशिश कीजिए अगर आप रिज्यूम वगैरह के लिए रिज्यूम वगैरह बनाते हैं अपना, तो ठीक है। तो ये सारी है राइटिंग पार्ट। आई होप कि आपको ये सारे राइटिंग पार्ट क्लियर हो गए होंगे, और आप अच्छी से अब जो है वो अपनी राइटिंग को कर सकते हैं एग्ज़ाम में, चाहे वो लेटर राइटिंग पूछे, डायलॉग राइटिंग पूछे, नोटिस राइटिंग पूछे, रिपोर्ट राइटिंग पूछे। तो आपको मैंने बेसिक बेसिक फॉर्मेट से सारे बता दिए हैं। तो यही सारा था दोस्तों। तो एक बार आप देख लीजिए किस तरीके से फॉर्मल राइटिंग होता है, उसके बाद इनफॉर्मल लेटर, फिर फॉर्मल रिपोर्ट, इनफॉर्मल रिपोर्ट, ऐसे राइटिंग, नोटिस राइटिंग, डायलॉग राइटिंग। तो यही था दोस्तों आज की इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों, हमारा एफर्ट अच्छा लगा है, और आपको लगता है कि ये सब करके आपके अच्छे नंबर आएंगे, तो इस वीडियो को जरूर से लाइक कर देना और शेयर कर देना यार। बहुत सारे लोग क्योंकि कंफ्यूज होते हैं, वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, तो उनको भी ये फॉर्मेट वाला बता देना, अंदाज शेयर कर देना इस वीडियो को, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुंच जाए। और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना, और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से दबा देना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो कब आ जाएगी आपको भी नहीं पता और मुझे भी नहीं पता। तो नोटिफिकेशन दबाए रखेंगे तो आपको सीधा नोटिफिकेशन आ जाएगा कि हमारे चैनल कंपटीशन क्रैकर से वीडियो आ गई है। आप सीधा से क्लिक करेंगे, देखेंगे, और अपने एग्ज़ाम में चलते बनेंगे, और अपने एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आएंगे। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम दोस्तों। आप अच्छी से करना, और प्रिपरेशन अभी अच्छी से करो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो वीडियो को, और कमेंट करके बताना यार दोस्तों कि ये आपके लिए कितनी हेल्पफुल हुई है यार वीडियो। और कोई क्वेश्चन होंगे तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं दोस्तों। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू सो मच।